विकास सबका विश्वास। क्यों मुसलमानों पे विश्वास नहीं है कि वो अपने इदारे चला सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे दस्तूर का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये पहला प्रोटेस्ट है जो एक आंदोलन का स्टार्ट का प्रोटेस्ट है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वक्फ तरमीम एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ एक बड़ा एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़ियादत हम संविधान के लोग नामी एक प्लेटफॉर्म ने की, जिसमें नौजवान, पेशेवर अफराद और शहरी समाज के कारकुनान शामिल थे। पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में गुमराहकुन मालूमात और फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत के तहत पास किया गया वक्फ तरमीम एक्ट के ख़िलाफ़ कर्नाटक में मुत्तहिद होकर फौरी ख़ात्मे का मुतालबा किया गया है। ये मुतनाज़ा क़ानून, जैसा कि बीजेपी का दावा है, कोई इस्लाही इक़दाम नहीं बल्कि एक संगीन कोशिश है कि वक्फ जैसे मजहबी और फलाही इदारों, मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान और दीगर जायदादों पर हुकूमती कंट्रोल मुसल्लत किया जाए और कम्युनिटी की खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया जाए। इस वक्फ तरमीम बिल में कम्युनिटी की नुमाइंदगी को कमज़ोर करने, वक्फ बोर्ड्स को गैर मुअस्सर बनाने और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने के लिए सरकारी इख्तियारात को गैर मामूली हद तक बढ़ा दिया गया है। मरकज़ी हुकूमत का ये दावा कि आम मुसलमान इस कानून की हिमायत करते हैं, ये खुला झूठ है। कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की असम्बलियों ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया है। अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में हज़ारों मुसलमान, जिनमें ताजिर, तलबा, किसान और ख़वातीन शामिल हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। उनका पैगाम साफ है, ये सिर्फ कानून नहीं, एक हथियार है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। यह कानून न सिर्फ गैर आइनी है बल्कि गैर जमहूरी और फ़िरक़ा वाराना है। वक्फ बोर्ड्स के इख्तियार छीन कर सरकारी अफसरों को मुंतकिल करना, वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अफराद की लाजमी शमूलियत जो किसी दूसरे मजहबी इदारे पर लागू नहीं है, वक्फ बाय यूज़र की शक़ को ख़त्म कर देना जिससे तारीख़ी और गैर दर्ज जायदादें ख़तरे में पड़ जाएंगी, वक्फ करने का हक़ कम अज़ कम 5 साल से मुसलमान होने वाले अफराद को देना जिससे नए मुसलमान वक्फ करने से 5 साल तक महरूम रहेंगे। जिन ज़मीनों पर हुकूमत से तनाज़ा हो उनको भी सरकारी तहवील में लेने का इख्तियार देता है। ये कानून हिंदुस्तान के आइन की खुली खिलाफ वर्जी है, जिनमें आर्टिकल 14 क़ानून की नज़र में मसावत, आर्टिकल 15 मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ की ममानियत, आर्टिकल 25 मजहबी आज़ादी, आर्टिकल 26 मजहबी इदारों के नज़्म व नस्क़ का हक़, आर्टिकल 29 सक़ाफ़ती शनाख्त की हिफाजत का हक़ शामिल हैं। इस क़ानून की बुनियाद सरासर उन 2 झूठों पर है कि दाएं बाजू का प्रोपेगेंडा के फ़ौज और रेलवे के बाद वक्फ भारत का सबसे बड़ा ज़मींदार इदारा है, जबकि हकीकत यह है कि वक्फ की जायदादें फलाही और अवामी मफाद के लिए वक्फ है, न कि किसी मुनाफे के लिए। पार्लियामेंट में उज़रा की झूठी बातें, मसलन वक्फ ने पार्लियामेंट हाउस, दिल्ली एयरपोर्ट और कई आसार क़दीमा पर दावा किया है, ये सब मन घड़त कहानियाँ हैं जिनका मकसद अवाम में नफ़रत फैलाना है। ये कानून सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ये एक इंतबाह है कि कल को ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी कम्युनिटीज़ के मजहबी इदारे भी निशाने पर आ सकते हैं। एहतजाजियों ने पुरज़ोर दावे किए हैं कि हम हिंदुस्तान के शहरी खामोश नहीं बैठेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि वक्फ तरमीम एक्ट 2025 को फिलफौर वापस लिया जाए और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि आइनी तहफ़्फ़ुज़ात की बहाली की जाए। हम हर मजहबी और सक़ाफ़ती कम्युनिटी की खुद मुख्तारी और इज़्ज़त के लिए खड़े हैं और उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि इंसाफ बहाल नहीं हो जाता। यहाँ ज़्यादातर जो लोग ज्वाइन किए हैं वो एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं और हम भारत के लोग जैसे एनआरसी का एक मूवमेंट हमने बनाया था उस तरह से एक पब्लिक लाइक मूवमेंट एक पब्लिक मिलकर बना रही है। इस मीटिंग के बाद बैंगलोर के अलग अलग एरिया का छोटा छोटा ग्रुप बनेगा और जब तक सरकार वक्फ एक्ट को वापस नहीं ले लेती आंदोलन चलेगा। आपकी बिल वापस ली जाए और अगर इतनी ही फिक्र है तो 2013 में नवाड को बनाया गया था, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो कहाँ है? 10 साल की आपकी हुकूमत रही है, 500 करोड़ रुपए उसका बजट रहा है। बताइए कितनी औकाफ की जायदादें आपने डेवलप की हैं अगर इतनी ही फिक्र है। पार्लियामेंट में हमने सब सुना है, एक झूठ का पुलंदा कहा गया। ये सारी चीज़ें
हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है, औकाफ के खिलाफ है, मुसलमान के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। इसीलिए आज हम यहाँ पे इसकी मुखालिफत के लिए जमा हैं। मुसलमान भाइयों और बहनें याद रखना, आज हमें ये वक्फ बिल को कंडम नहीं करे कल को बोले तो हम ना गाड़ने कब्रिस्तान नहीं होती। हम ना हमारे हक के वास्ते, हमें लड़ने के वास्ते, आवाज उठाने के वास्ते आवाज सुनते, हम ना नमाज पढ़ने के वास्ते मस्जिद में जगह नहीं रहती। आज ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे चल रहा है, हमारे मस्जिदों की जगह यहाँ, हमारे कब्रिस्तान की जगह यहाँ पूरे एनक्रोचमेंट करने को जा रही। इसके साथ साथ ये एक्ट भी आगा कर को बोले तो हमारे सारा हक छीन लेती। हमें याद रखना, इसके अंदर स्टेट के ಪವರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಇದರ ಕಾನೂನನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ.